बानी पीटीआई को बड़ा रिलीफ। 190 बिलियन पाउंड नैब केस में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुख्तसर जुबानी फैसला खुली अदालत में सुनाया। बानी पीटीआई की जमानत से मुताल्लिक तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। जमानत के बावजूद तहरीक इंसाफ के बानी अडियाला जेल में कैद रहेंगे। वो साइफर और इद्दत केस में सजा मुअत्तली तक रिहा नहीं हो सकते। मुझे निकालो, उनका लीडर रो रहा है। बहादुर खान 2-3 माह की जेल से ही तंग आ चुके। 9 मई के वाकयात फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। ऑपोजिशन को पता है कि किसके पांव पकड़ने हैं, इसलिए हुकूमत से बात नहीं कर रही। ऑपोजिशन लीडर 1 घंटे की तकरीर में बानी पीटीआई का रोना रोते रहे। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज। गंदम खरीदारी मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि किसान हमारी शहरक हैं, किसानों के मुआशी कत्ल का एहतसाब होना चाहिए। हुकूमत कमेटी खेलना बंद करे, किसानों से गंदम खरीद कर गजा भेजी जाए। मौलाना का हुकूमत से मुस्ताफी होने और नए इलेक्शन कराने का मुतालिबा। हमारी पीटीआई के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं। तहरीक इंसाफ से पहले हम धांधली के खिलाफ तहरीक शुरू कर चुके। अगर अवाम नहीं उठे तो हम मुसलसल गुलामी की तरफ जाएंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस वक्त इंतहाई कमज़ोर हुकूमत है। पीपल्स पार्टी को जिस दिन परेशानी हुई उस दिन हुकूमत को मसला होगा। मादरे वतन का दिफा मज़ीद मजबूत। पाकिस्तान का फतह 2 गार्डेड रॉकेट सिस्टम का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 2 रॉकेट सिस्टम 400 किलोमीटर रेंज का हामिल जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतह 2 दुरुस्तगी से अहदाफ को निशाना बनाने और किसी भी मिसाल दिफाई निज़ाम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। रॉकेट सिस्टम पाक फौज के रिवायती हथियारों की रसाई को नुमाया तौर पर अपग्रेड करेगा। फतह 2 रॉकेट सिस्टम को पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीजन में शामिल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फौज और साइंसदानों को फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा फतह 2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम पाक फौज और साइंसदानों की अनथक मेहनत का नतीजा है। अब किसी पे इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अब आपको सबूत तराजू में शवाहिद देने पड़ेंगे कि किसने मदाखलत की, वो मदाखलत की और कि शवाहिद आ गए, हम आपके साथ खड़े। वरना तो मैं भी फोन उठा के कहूं कि जी मुझे किसी जज ने कह दिया है कि कत्ल कर दो, तो उसके अंदर कोई 302 में किसी का ट्रायल तो नहीं हो जाएगा। जजेस बताएं उनके काम में किसने मुदाखलत की है। कोई पगड़ी उछालेगा तो हम पगड़ी का फुटबॉल बना देंगे। जस्टिस बाबर सत्तार को 1 साल बाद सारी बातें याद आ रही हैं। जज दोहरी शहरियत के बावजूद क्यों सीट पर बैठा है। सेनेटर फैसल बाबडा की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इदारों को निशाना बनाना बंद करें। बॉर्डर पर शहादतें देने वालों की वजह से हम महफूज हैं। प्यार करेंगे, इज्जत देंगे, एहतराम करेंगे तो सब कुछ डबल देंगे। जज खत नहीं लिखते, फैसले सुनाते हैं। खतूत की बजाय नोटिस होने चाहिए। अदालती निज़ाम ठीक करने की बजाय नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा ना उतरने वाले फैसले कर रहे हैं। अदलिया के मामलात को बेहतर बनाने के लिए पार्लियामेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की GHQ हमला केस समेत 11 मुकदमात में जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर की सिविल लाइंस पे दर्ज मुकदमे में जमानत पर समाअत कल सुबह तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद ADC ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दे दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला और गवर्नर आमने सामने। गवर्नर फैसल करीम कुंडी पर खैबर पख्तूनख्वा हाउस आने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर KPK हाउस से गवर्नर की इनेक्सी खाली करा ली गई। फैसल करीम कुंडी का सामान बाहर निकलवा दिया गया। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ के मुताबिक गवर्नर ब्लॉक खत्म करने का फैसला सूबाई काबीना के गुज़श्ता इजलास में हो चुका था। फैसल करीम कुंडी फिलहाल सिंध हाउस में क़याम का बंदोबस्त करें।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के भाई फैसल अमीन गंडापुर कहते हैं कि गवर्नर की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में दाखिले पर पाबंदी कानून के मुताबिक लगाई है। जब तक KPK काबीना पाबंदी नहीं हटाती बरकरार रहेगी। मैं किसी लफ्ज़ी जंग में, किसी सियासी जंग में नहीं पड़ूंगा। गवर्नर हाउस कभी किसी के खिलाफ साजिश का गढ़ नहीं बनेगा। मैंने कल भी अपने CM साहब को दावत दी है कि आए मेरे साथ खाना खाएं या वो खर्चा कर ले, मुझे बुला ले, मैं उनके पास खाने के लिए तैयार हूँ जाने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 121, 122 में सब चीज़ का जिक्र है कि वो किस चीज़ के लिए। और मैं तो अगर मुझे कोई पसंद नहीं है उसको मैं दाखिले पर पाबंदी नहीं ला सकता। हम इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, हम तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा मेरे होते हुए कोई गवर्नर हाउस पे उंगली उठाए कि गवर्नर हाउस की वजह से सूबे की तरक्की में खलल पैदा हुई है। मैं किसी को नहीं कहूँगा। हाँ, सूबाई हुकूमत के पास अपना मैंडेट है, वो डिलीवर करें, उनको एक मैंडेट मिला हुआ है और उनकी डिलीवरी में उनको साथ दूंगा ताकि कल। फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गवर्नर की इलेक्सी खाली कराना गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं कोई किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता, आइन में सब कुछ वाज़ेह है, लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते, सियासी जंग सियासी मैदान में लड़ेंगे। एक दूसरे के खिलाफ महाज गर्म करने की बजाय अपने सूबे के हकूक़ का सोचना चाहिए। पाकिस्तानियों की 11 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ। प्रॉपर्टी खरीदने वाले गैर मुल्कियों में पाकिस्तानियों का दूसरा नंबर है। सियासी शख्सियात, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के नाम भी शामिल। दुबई में 17,000 पाकिस्तानी 23,000 जायदादों के मालिक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के तीनों बच्चे हुसैन नवाज, परवेज मुशर्रफ, मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील इनाम मेमन, शेर अफजल मरवत, फराह गोगी, फैसल वाबडा का नाम शामिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसपा की दुबई में इमलाक की तफसीलात पहले ही पब्लिक हैं। तर्जमान बिलावल भुट्टो ने कहा कि मौजूदा खबर में कुछ नया है, ना ही ये कोई स्कैंडल है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, शर्जील इनाम मेमन, शेर अफजल मरवत का दुबई में जायदाद का एतराफ़। वजाहती बयान दिया कि असासे पहले से डिक्लेयर्ड और अवाम के इल्म में है। कौम को पानामा लीक्स, दुबई प्रॉपर्टी लीक्स का जवाब चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का लीक्स में नाम आने वाले अफराद से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हाफिज टेमुर रहमान कहते हैं हुक्मरानी यहाँ, सरमायाकारी वहाँ, ये नहीं चलेगा। सियासतदान, जर्नैल, ब्यूरोक्रेट्स बताए दौलत कहाँ से आई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि दुबई लीक्स में जरदारी खानदान ने फिर मायूस नहीं किया। IMF से 1 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें, दुबई में 12 अरब डॉलर्स पड़े हुए हैं। पानामा केस मुंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सका, दुबई लीक्स को पहुंचना चाहिए। लोगों की पगड़ियां उछालना, लोगों की बेइज्जती करना, लोगों के ऊपर झूठे इल्जामात लगाना और उसके ऊपर या डॉलर कमाना और या उसके ऊपर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश करना, ना मुरहमीन को छोड़ना, ना घर की औरतों को छोड़ना और इल्जामात लगाकर लहकते चहकते हंसते मुस्कुराते इल्ज़ाम लगाए और उसके बाद आप घर जाके बैठ जाएं और उसके बाद वो शख्स और उसकी फैमिली जो है वो किस अजाब का शिकार होती है, ये सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं। पहले तो ये एक कंसेंसस मौजूद है पूरे मुल्क के अंदर। जब भी हम भी बात करते रहे तो ये कंसेंसस तो मौजूद है कि यस, एक नए डेफामेशन लॉ की अहमियत जो है वो उसका अंदाजा सबको है। इजहार राय की आड़ में पगड़ी उछालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हत्या के इज्जत का नया कानून ला रहे हैं। 21 दिन में पेशियां होंगी। हत्या के इज्जत का इल्जाम साबित होने पर 3 मिलियन का जुर्माना अदा करना होगा। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करेंगे। कानून पर एतराज़ात इतवार तक जमा कराए जा सकते हैं। हत्या के इज्जत के केस ट्राइब्यूनल सुनेगा। हाई कोर्ट के एक जज को ट्राइब्यूनल का दर्जा दिया जाएगा। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ नियो की टीम को और पाकिस्तानियों को, क्योंकि नियो पाकिस्तानियों की आवाज़ था और मैं समझता हूँ कि इन 9 साल में एज ए पाकिस्तानी जो नियो की टीम की जिम्मेदारी थी वो उन्होंने ऐसे तरीके से निभाई। किसी प्रेशर को बर्दाश्त नहीं किया, जो सच है उसे बयान किया, हीरोज़ को हीरोज़ का, विलन को विलन का। तो हमारे इस चैनल को लेकर आने का बुनियादी ऑब्जेक्टिव ये था कि मुआशरे के सामने इंफॉर्मेशन जो रिलायबल है वो रखें
आगे डिसीजन मेकर्स ने फ़ायदा करना है, उस पर डिसाइड करना होता है कि उन्होंने क्या एक्शन लेने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ मेरे साथ मलिक साहब खड़े हैं, उस्मान साहब खड़े हैं, नजम साहब खड़े हैं, इसके अलावा रिजवान साहब हैं। तो सारी की सारी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। न्यो की इंतज़ामिया है डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब के ज़ेर क़यादत, ये कारवां जारी है। न्यो की इंतज़ामिया है, उसके कारकुन हैं, उसके एंकर्स हैं और जिस शोबे से भी ताल्लुक़ रखते हैं सबको मुबारकबाद। जो न्यो ने एक हमारे ज़ाब्ता अखलाक की पैरवी करते हुए, उसको फॉलो करते हुए आगे का सफ़र जारी रखा है और एक मिसाल कायम की है। नई बात ने और न्यो ने बड़े ट्रेंड लोग रखे, बड़े प्रोफेशनल लोग रखे, जिन्होंने बड़े प्रोफेशनल तरीके से इस सिस्टम को चलाया, अपने प्रोग्राम किए और एक अपना नाम एक संजीदा और एक बावकार चैनल के तौर पर शुरू किया। हर वक्त बर वक्त बाखबर न्यू न्यूज़, हर जगह पाकिस्तानियों की आवाज़। न्यू न्यूज़ के शानदार 9 साल मुकम्मल, जबर के खिलाफ हक और सच का सफर जारी। हेड ऑफिस में न्यू न्यूज़ की 9वीं सालगिरह की मरकजी तकरीब, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के साथ मिलकर न्यू न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा। न्यू न्यूज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा और नीलम जब्बार ने भी शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने हेड ऑफिस में केक काटा। न्यू न्यूज़ की 9वीं सालगिरह पर वज़ीर इत्तलात अता ताड़र की इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस आमद, केक काटा। पाकिस्तान की IMF को बिजली और गैस मजीद महंगी करने की यकीन दहानी। नए कर्ज प्रोग्राम पर IMF के साथ तयशुदा अहदाफ के खिलाफ वर्जी। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज अहदाफ से 150 अरब रुपए बढ़ गया। रवा माली साल के अख्ताम पर सर्कुलर डेट 2500 अरब तक पहुंचने का खदशा। IMF का इजहार तशवीश, वजारत तवानाई से तजावीज़ के साथ प्लान भी तलब कर लिया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ समेत मुतल्लिका वज़रा और आला हुकाम शिरकत करेंगे। सरमायाकारी में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। सऊदी अरब की जानिब से भारी सरमायाकारी से मुताल्लिक बातचीत होगी। सियासी और मुआशी हालात बानी PTI से मुज़ाकरात के बाद ही बेहतर हो सकते हैं। बानी PTI की रिहाई का खौफ जाली हुक्मरानों को चैन से नहीं बैठने दे रहा। चौधरी परवेज इलाही की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इंतखाबात में अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत अवाम को किसी सूरत कबूल नहीं है। 9 मई के मुकदमात का सामना करके थक गए हैं, बेहतर है अब सजाएं दें और जान छुड़ाएं। 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। शेख रशीद अहमद कहते हैं कि हुकूमत का इंजन धुआं दे रहा है। 30 जून से सियासत में बड़ी तब्दीली आएगी। महंगाई के खिलाफ लोग ऐसे ही निकलेंगे जैसे कश्मीर और रावलाकोट में निकले। बानी PTI से ताल्लुक है, PTI में शामिल नहीं। कराची के लोग सिंध के पानी से सिर्फ कतरा मांग रहे हैं। K4 से 260 मिलियन गैलन पानी मिल भी जाए तो सिंध का 3% होगा। टैंकर माफिया पानी चोरी करके कराची का पानी ही लोगों को बेचता है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कराची की सियासत पर हमें ताना दिया जाता है। सरकारी नौकरियों के कोटे में लिखा जाता है कि कराची हैदराबाद वाले जहमत ना करें। शहर कायद का 40% कोटा जाली डोमिसाइल बनाकर ले लिया जाता है। बलोचिस्तान के इलाके संबाजा में शहीद मेजर बाबर नियाजी की नमाज जनाजा अदा। ISPR के मुताबिक शहीद को मुकम्मल फौजी एहसास के साथ आबाई शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहीद मेजर बाबर की बहादुरी को खिराज अकीदत, कहा दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने वाले शहीद मेजर बाबर खान को सलाम पेश करते हैं। एहतजाज की आड़ में अमन तबाह करने वाले शरपसंद अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं।
पुलिस अवाम की मुहाफिज है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज के दौरान शहीद सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी के लवाहिकीन का इजहार ख्याल। सब इंस्पेक्टर अदनान शहीद के वालिद कहते हैं बेटे की शहादत पर फख्र है। SSP मीरपुर का कामरान अली कहते हैं कि शरपसंदों ने आज़ाद कश्मीर का अमन तबाह करने की कोशिश की थी। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म की रिहाइश गाह जाती उम्रा की सिक्योरिटी में नक़ाइस। IG पंजाब ने सिक्योरिटी आलात की तनसीब के लिए पंजाब हुकूमत से 14 करोड़ 91 लाख के फंड्स मांग लिए। CCTV कैमरे, LEDs, लाइट्स, पोल, जनरेटर्स, खारदार तारों की खरीदारी की जाएगी।